हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिजिक्स पार्ट सेकंड का, ठीक है, पार्ट सेकंड फिजिक्स का हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फार्मूला है, किस पे बेस्ड हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे हम पार्ट सेकंड की बात करें, जैसे इंपॉर्टेंस जो फार्मूला होता है, जैसे फ्रेशनेस डिस्टेंस हो गया, ZF इजिकल टू A² हो गया, इस पे बेस्ड हो गया, इस पे बेस्ड हो गया, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप डेरिवेशन भी इसका देखना है आपको, और इसका न्यूमेरिकल कैसे हुआ है कैसा नहीं, इस फार्मूले पे। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल हम करा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड, अप्रॉक्सीमेशंस फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 mm एंड वेवलेंथ 400 nm, ठीक है, नैनोमीटर दिया गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कह रहा है आपका 4 m दिया गया है अपर्चर, तो फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, Z² इजिकल टू A²/λ, ठीक है। वेवलेंथ क्या है इसमें तुम्हारा 400 नैनोमीटर में दिया है, तो इसको क्या करोगे, पहले सबसे पहले इसको आप इसमें कन्वर्ट करो। 400 है, इस नैनोमीटर है, तो इसको आप जब इसको कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹, ठीक है, मीटर में हो गया। तो ये लैम्डा की पहली वैल्यू आ गई, ठीक है, ये लैम्डा की पहली वैल्यू आ गई। ये नैनोमीटर था, हमने इसको मीटर में चेंज किया। ओके, आप क्या करेंगे, ए कितना है आपका 4 mm है, ए की वैल्यू क्या है 4 mm मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर इसे कर दीजिए, इसको भी चेंज कर दिए 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये हो गया। तो आप फार्मूला लगाइए, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड लैम्डा इन इक्वेशंस, Z इजिकल टू A²/λ। ओके, जब आप इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यानी Z इजिकल टू 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है आपका 400 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 × 10⁻⁶, और ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁷, ठीक है। ऊपर जाएगा आपका +7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इरेज करो इसको, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कट करो, 4 4 जा 16, इसका मतलब कितना आ गया आपका 4 × 10⁻⁴, इसका मतलब 40। आपका आंसर आ गया, Z की वैल्यू आपके कितना आ गया 40 आ गई, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपको करा देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये हो गया, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चलो इसमें देखो क्या कह रहा है, द 3 स्टेबल आइसोटोप ऑफ नियॉन, एक दिया है 3 आइसोटोप है, एक का है 10 है, 10 मास नंबर है 20 है, 21 एंड 22, हैव रिस्पेक्टिव एबंडेंस ऑफ 90.51% दिया है, और एक का दिया है 0.27%, 9.22% एंड एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में लिखे हैं एटॉमिक मास यूनिट 19.99 यूनिट, 20.99 एंड 21.99 यूनिट, ठीक है। ऑब्टेन एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें देखो क्या दिया है, एक का दिया है, जैसे मान लेते हैं एक का दिया है आपका 20, ठीक है, एक का है ये ईटा 91% है, ठीक है, और सेकंड का है आपका 10 21, इसका है 9.22% ये, ठीक है। थर्ड का है आपका ये है 10 और ये 22, इसका है आपका है 9.22, इसका है आपका 0.27%, ओके, ये है। अब मास नंबर कितना दिया गया है, देखिए एक का M1 कितना है, एक का है आपका M1 है 19.99, ठीक है, और एक का M2 है आपका 20.99, और एक का है M3 21.99, ठीक है, ये। अब फार्मूला लगाइए आप, क्या होता है, देखो ये हो जाएगा, फार्मूला ये होता है ना, ठीक है, इंटू M3 डिवाइडेड बाई एबंडेंस, टोटल एबंडेंस जितना है। फार्मूला लगाओ, फटाक से पुट करो, इस पे लगाओ, देखो कितना है ये 19.51 मल्टीप्लाई M1 कितना है
19.99 प्लस, अब इसी तरीके से रखते चले जाओ, अब जितना आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। फार्मूला ये अप्लाई कर दो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, नियान रहे कुछ भी रहे कोई भी दे सकता है, और सबका एटॉमिक मास अबंडेंस चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आ सकते हैं, ठीक है, चाहे न्यूक्लियाई हो, एटम्स चैप्टर से हो, सेमीकंडक्टर से हो, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करा देते हैं, ठीक है। जैसे ये है, क्या है, इस पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जैसे ये देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है APN फोटोडायोड फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विथ बैंड गैप ऑफ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, PN फोटोडायोड, ठीक है। अब देखो जैसे आपका इसमें फार्मूला Hc/λ, ठीक है। अब देखो C की वैल्यू इसमें 3 × 10⁸, ठीक है, रखोगे, और H आप जानते हो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और लैम्डा ऑलरेडी दिया है आपका, नैनोमीटर में दिया है, इसको मीटर में बनाओगे 9 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो कह रहा है कैन इट डिटेक्ट वेवलेंथ, क्या इतने को ये डिटेक्ट करेगा, देखो कर सकता है, देखो चलो पहले फार्मूला पे अप्लाई करते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग चलो 6.626 × 10⁻34 मल्टीप्लाई, C की वैल्यू कितना है 10⁸, ठीक है, ये हो गया, और लैम्डा कितना है आपका, ये है आपका 6.6 सॉरी ये है आपका 6 × 10⁻⁹, ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। देखो अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो पावर्स क्या है, सबको ऊपर लेके जाओ, बाकी सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 0.27 के करीब आएगा। तो अब देखो ये कह रहा है, ये देखो ध्यान देना, अब आपको पता है जैसे 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का जैसे एक चार्ज निकाले 1 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है, और इस पर क्या है इतना, इस पर जो ये इसका जो बराबर था वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब ये कह रहा है ये इतना जो वैल्यू इसका आया है, मान लीजिए इसको आप सॉल्व करोगे 13.33 करीब हो सकता है, ठीक है, 6000, हाँ इसके करीब आएगा। अब क्या करना है, ये 1.6 × 10⁻⁹ ये गुलाम चार्ज है, वो क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब क्या करना है, इतने पे कितना होगा, तो अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 1.6 × 10⁻⁹ से, जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.27 के करीब आएगा। तो अब देखो ये 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 0.27, देखो लेस है कि नहीं, ये इससे लेस है ना, तो ये क्या है, देखो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ये लेस आया है, बस ये इसमें बताना था, फार्मूला बाकी यही अप्लाई करना था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो इसमें कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑफ 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ठीक है। इसमें तो सिंपल सा फार्मूला है, ये रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है, इसे कर दो आंसर आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है, ये हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये बताना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे ये फ्रॉम अ रिलेशंस, ये ध्यान से देखिएगा, इस सब का हो सकता है थ्योरेटिकल में कुछ ऐसे करके आ जाए एग्जाम में, ठीक है। फ्रॉम अ रिलेशंस R = R0a⁴ where R is constant and A is the mass number of nucleus, show that nuclear matter density is nearly constant, A क्या है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो रिलेशंस आपका दिया है, ये ध्यान देना। अब आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात कर रहा है तो मास ऑफ द न्यूक्लियस की बात करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ध्यान देना। मास ऑफ द जो न्यूक्लियस है तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चले तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हम मानेंगे यहाँ पे m × A मानते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, R0 इज अ कॉन्स्टेंट एंड इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर है इसका m मानते हैं। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा न्यूक्लियस का, ये होता है, तो एक का निकालोगे तो क्या होगा 4/3,
सर्कल टाइप का ना, पाई आर क्यूब हो जाएगा, ध्यान देना ये होगा। इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखो क्या करोगे, इसके आगे क्या करना है आपको, ध्यान समझना। देखो अब यहाँ पे r की वैल्यू ऑलरेडी इसमें दिया है, r0 a की पावर 1/3 है, तो यही जो r की वैल्यू है ना, इसको इसमें उठा के रखो। देखो क्या आएगा, यानी m मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाई 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई इंटू r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3m इंटू ए, 4 मल्टीप्लाई पाई, ये हो जाएगा r0 क्यूब, और ये सिर्फ a, तो ये a से कैंसिल आउट, तो ऊपर हो जाएगा 3m इंटू ए, 4 पाई, और ये हो जाएगा r0 क्यूब, ठीक है। तो ये रिलेशंस मिला है इसके बीच में, इस तरीके से दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहे थे आपके क्वेश्चंस, इस तरीके से आपके ये पार्ट फिजिक्स पार्ट सेकंड की हमने बात किया, ठीक है। तो इसमें आप डेरिवेशंस कर लीजिए और कुछ न्यूमेरिकल हमने कराया, ठीक है। इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल्स में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में बना चुका है, क्या है पार्ट सेकंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।